एक नवविवाहिता को अंग्रेजी सीखने का शौक चर्राया तो पड़ोस के एक मास्टर साहब से अंग्रेजी सीखने लगी। मास्टर साहब ने पहले ही दिन बता दिया कि अपनी बोलचाल में अधिक से अधिक अंग्रेजी का इस्तेमाल करो तो अंग्रेजी जल्दी सीख जाओगी। एक दिन जब पत्नी थोड़ा देर से घर पहुंची तो पति ने झल्लाकर पूछ लिया, अभी तक क्या कर रही थी? पत्नी ने कहा, अरे गुस्सा क्यों होते हो? ऐसे लिखने के बाद मास्टर साहब से करप्शन कराने चली गई थी। एक गंजे ने किसी नाई से बाल कटवाया। उसने बाल कटवाने के बाद नाई से पूछा, कितने पैसे हुए? नाई ने 20 रुपये बताए। आश्चर्य करते हुए आदमी ने कहा, क्यों? सबसे तो 15 रुपये ही लेते हो, हमसे 5 रुपये ज़्यादा क्यों? नाई ने कहा, 5 रुपये बाल खोजने के हैं, बाकी काटने के। एक धोबी का गधा देर रात तक चरकर घर नहीं आया तो धोबी उसको अंधेरे गांव में ढूंढने गया। ढूंढते ढूंढते उसे एक टूटी झोपड़ी के अंधेरे में कुछ सुकुगाहट सुनाई दी। वह झोपड़ी के एक कोने में बैठकर आहट लेने लगा। उस झोपड़ी में एक लड़का किसी लड़की के साथ भिड़ा हुआ था। अंत में लड़के ने पूछा, कैसा लग रहा है? लड़की बोली, तीनों लोग दिखाई पड़ रहे हैं। धोबी चौंक कर बोला, जरा देखना मेरा गधा कहाँ है? लालू दाढ़ी बनवाने के लिए नाई की दुकान में बैठा। नाई को लालू की दाढ़ी बनाने में तकलीफ हो रही थी, क्योंकि लालू के गाल वैसे ही छोटे छोटे थे। तो नाई ने अपने बक्से में से लकड़ी की एक छोटी सी गेंद निकाली और लालू के मुंह में रखने के लिए दी, जिससे दाढ़ी अच्छे से बन सके। दाढ़ी बनने के बाद लालू ने पूछा, अगर यह गेंद मुंह से पेट में चली जाती तो क्या होता? नाई बोला, क्या होता? तुम इसे अगले दिन सुबह शौच के बाद मुझे वापस कर देते, जैसे और लोगों ने कर दी थी। एक सरदार जी दिल्ली गए। घंटाघर के पास उन्हें लगातार घड़ी की ओर निहारता देख एक व्यक्ति ने उन्हें प्रस्ताव दिया, आप यह घड़ी खरीद सकते हैं, लाइए 1000 रुपये। सरदार जी प्रसन्न हुए, फौरन 1000 रुपये निकाल दिए। वह व्यक्ति अभी सीढ़ी लाता हूँ कहकर गायब हो गया। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद सरदार जी को भान हुआ कि वे ठगे गए हैं। निराश वे सराय वापस चले गए। अगले दिन उसी जगह फिर से घड़ी देखते हुए वही व्यक्ति उन्हें मिल गया और उसने फिर से वही प्रस्ताव उन्हें दिया। सरदार जी सतर्क थे, बोले, लेकिन इस बार सीढ़ी लेने मैं जाऊंगा। एक बार एक आदमी कहीं जा रहा था कि उसे एक आवाज़ आई। उसने देखा कि एक मेढक उसे पुकार रहा था। मेढक कह रहा था कि अगर तुम मुझे किस करोगे तो मैं एक खूबसूरत लड़की में बदल जाऊंगा। उस आदमी ने मुस्कुराकर मेढक को देखा और उसे उठाकर अपनी जेब में रख लिया। थोड़ी देर बाद मेढक बोला, अगर तुम किस करोगे तो मैं एक खूबसूरत अमीर लड़की में बदल जाऊंगा और तुम मुझसे शादी कर सकते हो। आदमी ने मेढक को अपनी जेब से निकाला, उसे देखा और मुस्कुराकर वापस अपनी जेब में रख लिया। थोड़ी देर बाद मेढक फिर बोला, अगर तुम मुझे किस करोगे तो मैं एक खूबसूरत लड़की में बदल जाऊंगा और तुम मुझसे शादी कर सकते हो और मेरी सारी दौलत भी तुम ले सकते हो। आदमी ने मेढक को फिर अपनी जेब से निकाला, उसे देखा और मुस्कुराकर वापस अपनी जेब में रख लिया। मेढक बोला, अरे कैसे मर्द हो तुम? मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अगर तुम मुझे किस करोगे तो मैं एक खूबसूरत लड़की में बदल जाऊंगा और तुम मुझसे शादी कर सकते हो और फिर मेरी सारी दौलत भी तुम ले सकते हो। तुम मुझे किस क्यों नहीं करते? आदमी बोला, क्योंकि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। प्रेमिका और बीवी के लिए मेरे पास समय ही नहीं है। मगर एक बोलने वाला मेढक वाकई कूल है। संता और बंता रात को एक बैंक में चोरी की नीयत से घुसे। अंधेरे में उन्हें बैंक में 2 बड़े भारी थैले मिले, जिन्हें वे उठा लाए और एक एक थैले आपस में बांटकर अपने अपने घर चले गए। चोरी के लगभग 1 महीने बाद दोनों फिर मिले। संता बोला, तुम्हारे थैले में क्या निकला? बंता बोला, करीब 10 लाख। संता, वाह क्या बात है, तुमने उनका क्या किया? बंता बोला, एक घर खरीद लिया और एक सेकंड हैंड कार भी मिल गई। तुम्हारे थैले में क्या निकला? संता, कुछ नहीं यार, बिल ही बिल थे। बंता, फिर तुमने उनका क्या किया? संता, क्या करता, ढेर सारे हैं यार, धीरे धीरे करके चुकता कर रहा हूँ।
संता घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बीवी अपना सामान बांध रही है। संता बोला, अरे कहाँ जा रही हो श्रीमती? संता बोली, लॉस वेगास। संता बोला, लॉस वेगास क्यों श्रीमती? संता, मुझे एक आदमी मिला है जो मुझे $400 देगा और उस काम के जो तुम फ्री में करते हो। संता कुछ देर सोचने के बाद अपनी भी सामान बांधने लगा। श्रीमती संता ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? संता बोला, लॉस वेगास। श्रीमती संता बोली, क्या देखने के लिए? संता बोला, ये देखने के लिए कि सिर्फ $800 में तुम साल भर कैसे निकालती हो। एक बार एक पादरी बार में घुसा और जोर से चिल्लाया, जो भी स्वर्ग जाना चाहता है खड़ा हो जाए। बाहर के सभी लोग खड़े हो गए, बंता सिंह को छोड़कर। पादरी उनके पास पहुंचा और बोला, बेटे तुम मरने के बाद स्वर्ग नहीं जाना चाहते? बंता सिंह बोले, मरने के बाद? मैं तो समझा आप अभी के अभी एक लॉट ले जा रहे हो। बंता सिंह को सुबह सुबह उनकी मम्मी ने उठाया और कहा, उठो बेटे, 7 बज गए हैं, तैयार हो जाओ, स्कूल जाना है। बंता सिंह बोले, नहीं मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। माता जी बोली, चलो मुझे कोई 2 कारण बताओ स्कूल ना जाने के। बंता सिंह बोले, सारे बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं और सारी की सारी टीचर मुझसे नफरत करती हैं। माता जी बोली, चलो चलो बहाने मत बनाओ और जल्दी से तैयार हो जाओ। बंता सिंह बोले, चलो आप मुझे कोई 2 कारण स्कूल जाने के बताओ। माता जी बोली, पहला कारण ये कि तुम 52 साल के हो और दूसरा कारण ये कि तुम स्कूल के प्रिंसिपल हो। 2 सरदार एक क्लिनिक के बाहर बैठे थे। उनमें से एक जोरों से रो रहा था। उनके बीच का संवाद। दूसरा बोला, क्यों रो रहा है? पहला बोला, मैं खून की जांच कराने आया था। दूसरा बोला, तो डर गया क्या? पहला बोला, अरे नहीं, उन्होंने मेरी उंगली में छेद कर दिया। अब दूसरा जोर जोर से रोने लगा। पहला बोला, अब तुझे क्या हुआ? दूसरा बोला, अरे मैं तो पेशाब की जांच कराने आया हूँ, पता नहीं अब ये मेरा क्या करेगा। 2 सरदार एक होटल पहुंचे और चाय के साथ जेब से सैंडविच निकाल कर खाने लगे। आप अपने खुद की सैंडविच यहाँ नहीं खा सकते, होटल मालिक ने विरोध किया। दोनों सरदारों ने तुरंत के तुरंत अपने सैंडविच आपस में बदल लिए। जसप्रीत कौर ने अपने पति संता को टीवी के आसपास पागलों की तरह कुछ ढूंढते हुए देखा। जसमीत ने पूछा, क्या खो गया? संता बोला, मैं देख रहा हूँ कि कैमरा कहाँ छिपा रखा है इन लोगों ने। जसमीत बोली, कैमरा? किसने? तुम्हें कैसे लगा कि कैमरा है? संता बोला, अरे उन्हें कैसे पता कि मैं क्या कर रहा हूँ? जसमीत बोली, किससे कैसे पता? संता बोला, अरे इन स्टार प्लस वालों को कैसे पता कि वो सुबह से कह रही है आप देख रहे हैं स्टार प्लस। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।